हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम इंटीग्रेशन का 7.3 जो लेक्चर था उसका जो बता रहे थे क्वेश्चन, जो 9th क्वेश्चन तक करवाए थे। उसके बाद हम 10th क्वेश्चन लेकर के आपकी खिदमत में हाजिर हैं। लेकिन यार उससे पहले ना आप मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करो। उससे क्या होगा कि मेरे चैनल को रीच मिलेगा। तो इसलिए आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप मेरा थोड़ा कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम लोग उसका क्वेश्चन आगे लेते हैं। जो आपका है, देखिए यहाँ पे क्या लिखे थे, एनसीईआरटी का सॉल्यूशन कर रहे थे। ये आपका है 7.3 का क्वेश्चन नंबर कितना है, 10। जो क्वेश्चन नंबर हमको करना है 10, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 10 करना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 10 ले रहे हैं। यार 10 जो अगर जो क्वेश्चन हम जो करवाने वाले हैं, अगर आपको लगेगा कि भाई अगर इसके से पहले जो क्वेश्चन देखना है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जा करके आप देख सकते हैं। वहाँ पे भी मेरा इसका प्रॉपर वीडियो लेक्चर आपको मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में जाइए, सब एकदम पूरा एकदम अरेंजिंग वे से बनाया हुआ है, आपको कोई खोजने वोजने की ज़रूरत नहीं मिलेगा। तो चलिए हम यहाँ पे ले रहे हैं जो क्वेश्चन है आपका, इंटीग्रेशन ऑफ साइन के पावर 4x और dx है। सर इसको कैसे करें? हम बोले कि देखो भाई, सबको पता है भाई, यहाँ पे मेरा क्या छुपा हुआ है, कॉस में है 0 की पावर x है। क्योंकि यार छुपा होता है किसी भी डिजिट के पावर 0। तब तो यार दोनों क्या है, इसका भी सर 4 है, इसका भी कितना है, 0 है। अब 4 और कितना 0, दोनों ही क्या है, इवन है। तो इवन में हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं। कौन फॉर्मूला? तो इसको देखते हुए लगाएंगे हम लोग। तो जो फॉर्मूला लगाते हैं इसमें हम लोग ये बताया था आपको कि 1 माइनस कॉस 2x बराबर कितना होता है, 2 कॉस, मतलब कि 2 कॉस स्क्वायर, सॉरी यहाँ प्लस वाला में 2 कॉस स्क्वायर x होता है। तो इसको फिर हम लोग 2 के फॉर्म में हम बताए थे आपको कि इसी को 2 को नीचे भेज दिए थे। तो 1 प्लस कॉस 2x और डिवाइड बाई कितना 2 हो जाएगा। उसके बाद आपको करना है यहाँ पे कॉस स्क्वायर x, यही तो अप्लाई करते हैं। एक ये फॉर्मूला बताया आपको और एक दूसरा भी फॉर्मूला था इसका। तो 1 माइनस कॉस 2x इक्वल्स टू था 2 साइन स्क्वायर x। तो इसको भी 2 इधर भेज दिए तो आपको मिलने वाला है, क्या मिल जाएगा, तो 1 माइनस में कॉस 2x डिवाइड बाई 2, यहाँ पे मिल जाएगा आपका साइन स्क्वायर x। देखिए लेकिन सर क्या ऐसा ही मिलेगा फॉर्मूला? हम बोले कि देखो भाई, इधर देखो, अगर 2x है तो यहाँ पे x है, अगर यहाँ पे 4x ले लेंगे तो यहाँ पे 2x हो जाएगा। अगर यहाँ पे मेरा अगर 8x है तो यहाँ पे 4x हो जाएगा, मतलब हाफ हाफ लेते हैं। इसमें एक और फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगा। तो क्या पड़ेगा, देखिए 1 प्लस कॉस 4x, 1 प्लस कॉस 4x करें तो इधर मिल जाएगा 2 कॉस स्क्वायर 2x। भाई हाफ हाफ एंगल में ले रहे हैं तो ये इधर आ जाएगा, तो ये जिस दिन आ जाएगा इधर तो क्या हो जाएगा 2। इसी तरीक़ा से इसका भी क्या हो जाएगा, इसका भी देखिएगा, जो इसका है इस फॉर्म में ले रहे हैं तो 1 माइनस कॉस 4x डिवाइड बाई कितना 2। अब ये आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर कितना, सॉरी साइन में ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर 2x। तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। अगर इसी तरीक़ा से जो कि इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 के बाद जो क्वेश्चन नंबर आपका 11th है, उसमें ये भी यूज होगा। देखिए बता रहे हैं 1 प्लस कॉस 8x डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू लिखेंगे कॉस स्क्वायर 4x, क्योंकि यार इसका हाफ यहाँ पे लिखेंगे। 1 माइनस कितना कॉस 8x डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू लिखेंगे साइन स्क्वायर 4x। तो ये फॉर्मूला देखिए हम अभी ही आपको सब हम यहाँ पे अरेंज करके लिखवा दिए हैं। तो ये फॉर्मूला आपको पहले तो पता होना चाहिए, उसके बाद आप क्वेश्चन कर सकते हैं, नहीं तो भाई क्वेश्चन नहीं कर पाइएगा। यार फॉर्मूला के बिना मैथ नहीं चलता है। पहला नंबर मैथ में कॉन्सेप्ट होता है, तो कॉन्सेप्ट में क्या होता है, एक थ्योरेटिकली नॉलेज होना चाहिए, एक कॉन्सेप्ट नॉलेज होना चाहिए, उसके साथ आपको फॉर्मूला पे पूरा पकड़ होना चाहिए, उसके बाद ही आप मैथ में कुछ कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा स्टेप होता है मैथ में प्रैक्टिस करना। बिना मैथ प्रैक्टिस का फिर नहीं होता है। तो यही करिएगा तो क्वेश्चन कर सकते हैं आप। तो चलिए हम लोग इसको इरेज करते हैं। हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे, पहले फॉर्मूला इसी में से हम लोग इस पर चिपकाने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए समझ गए होंगे आप। तो इसको हम लोग चलिए इसको इरेज कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर x का स्क्वायर dx। साइन स्क्वायर x कब आता है आप ही बताओ। यहाँ पे लिख लेंगे इसको 1 माइनस, ये आपका हो जाएगा इसका हो जाएगा 1 माइनस में कॉस 2x डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर dx। क्यों? क्योंकि भाई होता है 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 बराबर कितना साइन स्क्वायर x होता है। वही तो सिंपल फॉर्मूला लगा रहे हैं यार, कुछ नहीं है। अब इसमें क्या करें,
इसको देखिए स्क्वायरिंग कर लेते हैं, तो ऊपर का हम लोग स्क्वायरिंग कर लिए तो 1 माइनस कॉस 2x का स्क्वायर, और जब जिस दिन नीचे वाला के करेंगे 2 का तो कितना हो जाएगा 4, इधर से dx। एक स्टेप बढ़ा ही लेते हैं हम, तो यहीं पे कर लेते हैं। चलिए 1/4 को बाहर ले लेते हैं, कांस्टेंट है, तो 1 माइनस कॉस 2x का स्क्वायर, इधर से dx हो जाएगा। अब क्या करना है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला लगा लीजिए इसमें, तो आपका 1/4 ये हो जाएगा a स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर 2 इंटू 1 इंटू कितना cos 2x, इधर हो जाएगा आपका, यहाँ पे ध्यान रखिए इसका हो जाएगा cos स्क्वायर यहाँ पे 2x। अब इसमें हम लोग को बस कैलकुलेशन करना है और फिर फॉर्मूला जो बताया था उसको रखेंगे, तो 1/4 यहाँ पे आपको मिलने वाला है 1 माइनस 2 cos 2x प्लस में cos 2x, यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे dx। अब यहाँ पे हमको दिमाग लगाना है कि सर cos 2x की जगह पे अब हम क्या लगाएंगे। यहाँ देखिए साइन था, ये साइन स्क्वायर x था, क्योंकि cos 2x की जगह पे हमको सिंपल तरीका से सोचना है और कुछ नहीं, जो फॉर्मूला अभी हम जस्ट बताए थे, ये फॉर्मूला आप देखे होंगे, क्या था cos 2x, देखिए 1 cos 2x नहीं सॉरी, यहाँ पे स्क्वायर रहेगा, इसी फॉर्मेट में ना हम लोग याद रखेंगे cos वाला, तो कब आएगा, तो cos स्क्वायर 2x कब देगा सर, तो 1 प्लस में cos 4x और डिवाइड बाई कितना 2 हो, तो ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे ये सिंपल, क्योंकि अभी इसका तो हम लोग फॉर्मूला नहीं जानते हैं, तो इसके जगह पे ये लिख सकते हैं, क्योंककि देखिए 4x होता है तो इधर क्या हाफ लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग वही कर ले रहे हैं, 1/4 इसको 1/2 cos 2x, 2 cos 2x, उसके बाद इस पर फॉर्मूला लगा रहे हैं, थोड़ा लिख देते हैं हम लोग, दिखेगा 1 प्लस cos 4x डिवाइड बाई कितना 2 है, ये आपका हो जाएगा dx। चलिए हम लोग यहाँ पे करते हैं, तो ये आपका 1/4 है, तो इसको 1/4 लिख दिया, ये हो जाएगा 1/2 cos 2x। अभी देखिए 1/2, तो इसको भी दे दिए, इसको भी दे दिए, तो ये आपका हो जाएगा प्लस में 1/2 प्लस में हो जाएगा cos 4x और यहाँ पे dx। हम चाहे तो इसको ऐड कर लेंगे, तो जैसे ही एलसीएम लीजिए देखिएगा 2 होगा और 2 जाएगा तो इसके पास 2 और प्लस 1 3, मतलब हो जाएगा 1/4 3/2, इन दोनों का काम तमाम कर लिए। यहाँ पे हो जाएगा cos 2x प्लस में हो जाएगा cos 4x और यहाँ पे हो जाएगा dx। अब कुछ नहीं करना है भाई, सिंपल एकदम काम कर लेना है। थोड़ा सा शायद आपको नहीं दिखेगा, थोड़ा सा हम नीचे कर लेते हैं कैमरा को, देखिएगा, देख लीजिए आप, तो ये है, हाँ, तो यहाँ पे देखना है, इसका इंटीग्रेशन कर लीजिए, तो 1/4 इसका इंटीग्रेशन 3/2 मतलब कांस्टेंट, तो ये कितना x होगा, और इसका कितना 2 cos का कितना sin 2x बाई कितना 2, और इसका कितना हो जाएगा cos का sin 4x बाई कितना 4, ये प्लस में c। अब चाहिए तो इसको एंट्री करवा लीजिए, तो 3/8x, ये 2 दुनिया में नहीं रहा, मतलब कितना sin 2x बाई 4, ये कितना हो जाएगा sin 4x बाई 16 प्लस c। मतलब यही इसका क्वेश्चन बनने वाला है, ठीक है। एकदम बिंदास पढ़िए, एकदम बिंदास, एकदम इजी होता है, बस आप थोड़ा सा ना कंसेप्ट पर ध्यान दीजिए। कंसेप्ट पे अगर थोड़ा पकड़ बना लीजिएगा, मतलब कौन फॉर्मूला कहाँ पे लगाना है, तो एकदम आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन ले रहे हैं, सेम इसी के जैसा है, क्वेश्चन नंबर 11 है, 10th के जैसा ही 11th क्वेश्चन नंबर। 11 पहुँचते हैं, ये इंटीग्रेशन है cos की पावर, ये 4x है, ये भी कितना है 4x है, और यहाँ पे 2x है dx है। सिंपल वही काम कर रहे थे, बताए थे कि यहाँ पे 2x है, तो अभी जस्ट जो फॉर्मूला लगाए थे उसको लगा लेते हैं। तो क्या लगाएंगे, क्योंकि इवन यहाँ पे भी साइन 0, तो दोनों में क्या है 0 0 इवन है, सेम उसी के जैसा क्वेश्चन है, तो इसमें हम लोग रख लेंगे, इसको लिखेंगे cos 2x का होल स्क्वायर, और इसको भी दे दिया होल स्क्वायर, यहाँ पे हो गया आपका dx। तो इसको सिंपल तरीका से क्या करेंगे, बस फॉर्मूला लगा देंगे 1 प्लस cos, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4x बाई 2, जस्ट अभी फॉर्मूला देखें हैं, इसका कितना होल स्क्वायर, इधर से dx। इसको क्या कर लेते हैं, 2 का स्क्वायरिंग करेंगे तो 1/4 कांस्टेंट था बाहर, तो 1 प्लस cos, यहाँ पे हो जाएगा आपका 4x का होल स्क्वायर, इधर से कितना हो जाएगा dx हो जाएगा, ठीक है ठीक है ठीक है। अब देखिए इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा लेते हैं,
जब इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे तो क्या बनेगा, देखिए 1/4, 1 का स्क्वायर 1, 2 इंटू 1, तो 2 इंटू 1 मतलब 2, अब ये कितना cos 4x, लिख लेते हैं 2 cos 4x प्लस इसका स्क्वायर, तो मतलब कि cos स्क्वायर 4x, और यहाँ पे कितना dx। अब बताइए यहाँ पे क्या लगाएंगे, वही अब यहाँ पे देखिए 4x है, अब इसकी जगह पे अब यहाँ पे 4x, अब यहाँ पे क्या आ गया मेरा 4x आ गया, यहाँ पे 2x था तो अब यहाँ पे 8x आ जाएगा, बस वो रख लेना है यहाँ पे। तो 1/4 यहाँ पे आपका हो जाएगा 1 प्लस 2 cos 4x प्लस देखिए 1 प्लस cos 8x हो जाएगा बाई कितना 2 और डिवाइड बाई dx। सिंपल है यार, इसको आप कर लो इधर, तो 1/2 यहाँ पे 1 प्लस 2 cos 4x ये हो जाएगा, इसको दे दिए 1/2, इसको दे दिए cos 8x/2 यहाँ पे dx। सिंपल है, इसको भी फिर ऐसे ऐड कर लेते हैं तो क्या दे देगा 1/4, ये आपका देने वाला है 3/2, वही सेम है 3/2 प्लस 2 cos 4x प्लस cos 8x डिवाइड बाई 2 dx। अब इसको इंटीग्रेशन, कुछ नहीं है यार, कुछ नहीं है, इंटीग्रेशन कर लीजिए। यहाँ पे क्या है 1/4 तो इसको ले लेते हैं बाहर, 3/2x प्लस में है 2 cos 4x, cos x का सॉरी sin x हो जाएगा, sin 4x डिवाइड बाई कितना 4, क्योंकि इसके साथ x के साथ लगा हुआ है, प्लस में हो जाएगा ये हो जाएगा sin का 8x डिवाइड बाई 2 इंटू 8, ये हो जाएगा प्लस में से। भाई एंट्री करवा लेते हैं, तो ये देखिए हो जाएगा आपका 3/8x प्लस इसका दुनिया में बाई 2 बचेगा, तो ये आ जाएगा आपका हो जाएगा 1/8 इंटू में sin 4x, यहाँ पे प्लस में sin का 8x डिवाइड बाई कितना 16 प्लस c, यही इसका क्या होगा आंसर होगा। तो देखिए बच्चा पार्टी, इसमें कुछ नहीं है, कुछ नहीं, बस सिंपल कॉन्सेप्ट लगाओ और क्वेश्चन क्या बनने वाला है एकदम आराम से बना सकते हैं। क्योंकि यार एनसीईआरटी ना आर एस अग्रवाल बुक नहीं है, क्योंकि यार ये रेफरेंस बुक है, वो रेफरेंस बुक है सॉरी, अब ये टेक्स्ट बुक है। इसमें क्या होता है ना कि 1-2 क्वेश्चन के बाद तुरंत कॉन्सेप्ट क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। उसमें क्या होता है कि भाई एक ही क्वेश्चन के जैसा 10-10 क्वेश्चन होते हैं, तो आपको अगर बोर्ड में है आपको लगता है कि थोड़ा सा और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन करें, तो इसके बाद इसको पहले आपको करना है, उसके बाद आपको क्या करना है कि भाई आप आर एस अग्रवाल को प्रैक्टिस करें, तो ज़्यादा आपके लिए थोड़ा सा, क्योंकि क्वेश्चन का भी मैक्सिमम मिल जाएगा, लेकिन यार उतना भी नहीं पूरा बनाना है बुक। हम नहीं बोलते हैं कि अगर पूरा बुक बनाइएगा तभी आप 100 में 100 ला सकते हैं। हमारा देखिए मेरा मेन मोटो है कि भाई आप मेरा कॉन्सेप्ट जितना होता है ना, जितना मैं थ्योरेटिकली कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ वो आप पकड़ लेकर रखिए, नोट बना करके रखिए उसको, एग्जाम के समय उसको पूरा रिवाइज कीजिए। मैं नोट में ही कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन करवाता हूँ, उसको रिवाइज कीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन को कर लीजिए। हम 12 का बात कर रहे हैं, जो सीबीएसई वाले हैं या फिर किसी भी स्टेट बोर्ड वाले। उसके बाद सिंपल आपको कुछ नहीं करना है। उसके बाद अगर आपके पास टाइम है तो आप सिंपल एक बुक उठाइए। कौन सा बुक? आर एस अग्रवाल बोर्ड का। अगर सीबीएसई वाले हैं तो उनको हम बोलेंगे कि भाई आर एस अग्रवाल भी बनाइए अगर आपको लगता है, नहीं तो उससे का बढ़िया है कि भाई आर डी शर्मा को पकड़ लीजिए, क्योंकि सेम कॉन्सेप्ट होता है। क्वेश्चन का थोड़ा सा लेवल क्या होगा, इससे थोड़ा सा लेवल थोड़ा वहाँ पे मिलेगा, क्योंकि इसी से क्वेश्चन तो बनाया गया है। तो आप थोड़ा सा उसको कर लोगे ना तो एकदम बिंदास हो जाओगे, क्योंकि आर डी शर्मा का जो बुक है ना थोड़ा अच्छा लेवल का होता है, क्योंकि सीबीएसई वाले के लिए अच्छा होता है और आईसीएसई बोर्ड के लिए भी वो अच्छा बुक है। ठीक है, तो आप लोग इसमें ध्यान देना है। तो चलिए हम लोग फिर से क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है। देखिए सब आसान आसान है, चलिए हम करवा देते हैं आपको कि साइन स्क्वायर एक्स यहाँ पे आपका मिल जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखना है क्या है चक्कर। हम बोले कि भाई इसको ना ऐसा में इसको बना दीजिए ना सर कि नीचे से कट जाए। तो हम बोले आइडेंटिटी पता है तेरे को यार, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कितना कॉस स्क्वायर एक्स कितना होता है 1 होता है। बताइए अब इसमें क्या करना है, अप्लाई कर लो। साइन स्क्वायर एक्स तो इधर रहेगा तो उसको उधर भेज दे, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, अभी हो जाएगा 1 प्लस में कॉस एक्स, अब यहाँ पे डी एक्स हो जाएगा। अब सिंपल भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हर बच्चे को पता है भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हर बच्चा पार्टी जानता है। ए प्लस बी ए माइनस बी हर बच्चा पार्टी को पता है कि भाई ये फॉर्मूला इसमें हम लोग को अप्लाई करना है। तो यार इसमें क्या करो सिंपल 1 प्लस कॉस एक्स, अभी हो जाएगा 1 माइनस में कॉस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस एक्स, यहाँ पे आपका हो जाएगा डी एक्स। अब देखिए दुनिया में बेचारा नहीं रहा, मर गया, क्योंकि कट गया तो मर ही ना गया।
अब बच गया क्या 1 माइनस में cos x dx। 1 का भाई सबको पता है भाई x इंटीग्रेशन cos x का sin x माइनस में कितना sin x और यहाँ पे dx, अरे सॉरी dx प्लस में c, ये इसका आंसर है, मतलब आंसर है। एकदम आसान है यार, एकदम टेंशन क्या यार, इसमें कुछ नहीं है, फॉर्मूला बेस्ड था। चलिए नेक्स्ट लेते हैं, छोटा मोटा क्वेश्चन में कहाँ लगा है। चलिए आते हैं, हम लोग क्वेश्चन ले रहे हैं नेक्स्ट, जो आपका क्वेश्चन नंबर है 13, जो कि यार थोड़ा लेवल इसका ठीक ठाक है, हम बोले बोर्ड के लिए अच्छा क्वेश्चन है, इसको मानते हैं हम। इंटीग्रेशन है cos 2x माइनस में है cos 2 अल्फा डिवाइड बाय आपके पास है cos x माइनस में है cos अल्फा, ये आपका cos अल्फा यहाँ पे dx है। अब यहाँ पे बच्चा पार्टी आपको ध्यान में रखना है कि भाई इसको ना सर, इसको टी मानेंगे तो क्या फ़ायदा है। हम बोले जब तेरे को याद कब फायदा होता है, जब यहाँ पे x होता है, x और अल्फा हो जाता है, क्योंकि प्लस में या माइनस में समथिंग जो भी है माइनस में है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको टी मानते तो ऊपर का डिफ्रेंशिएशन मिल जाता। लेकिन यार अभी तो 2 है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। बोले हाँ, अब सिंपल फॉर्मूला सोचो भाई, सब लोग जान रहे हैं इसको, अभी जस्ट बता ही रहे हैं कि cos 2x बराबर कितना होता है, तो सर होता है इसका 4 फॉर्मूला। तो हम बोले कि 4 फॉर्मूला होता है, तो दे भाई इसका एक होता है, ये भी होता है, क्या होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये फॉर्मूला होता है। हम बोले हाँ, तो इसी को अप्लाई कर लेते हैं। हम बोले हाँ भाई अप्लाई कर लो, तो इस पर हम इसके जगह पे कर लिए 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, तो ये अल्फा है, तो भाई ये भी हो जाएगा 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, क्योंकि अल्फा के फॉर्म में इसको लिख दिया। अब यहाँ पे कितना है cos x माइनस cos अल्फा, और यहाँ पे दे दिए dx। अब इसमें सिंपल समझना है भाई, इसको एंट्री करवा लो, माइनस को जिस दिन इसका एंट्री करवाए, ये तो सर प्लस में देगा, लेकिन ये माइनस माइनस का माइनस ही प्लस दे देगा, तो ये दुनिया में और ये 1 1 कट गया, इसका सामत आ गया भाई, दिन पूरा हो गया, कट गया। अब यहाँ पे देखो, मन में सोचो कि ये 2 cos स्क्वायर माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा देगा। हम चाहे तो 2 को बाहर भी कांस्टेंट को क्या कॉमन ले सकते हैं, तो हम बोले भाई कहाँ स्टेप बढ़ा है, 2 को बाहर, यहाँ पे ले लिए 2 cos स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो गया 2 cos स्क्वायर अल्फा, और यहाँ पे आपका हो गया cos x माइनस cos अल्फा और dx। अब क्या करें, हम बोले कि देखो ना भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, भाई तोड़ लो, फिर नीचे वाला भी कट जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा cos x प्लस cos अल्फा, और एक हो जाएगा cos x माइनस cos अल्फा डिवाइड बाई हो जाएगा आपका cos x माइनस में cos अल्फा, और यहाँ पे हो जाएगा dx। ठीक है, अब इसको कहा भाई दुनिया में इसका दिन चला गया, बेचारा मर गया, ये 2 ये हो गया cos x प्लस cos अल्फा dx। अब देखो बच्चा पार्टी, इसका 2 cos x का इंटीग्रेशन बाई cos x का sin x लिख लो। लेकिन भैया यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूज बच्चा लोग का कंफ्यूज हो जाता है भाई। देखो इसके साथ कोई x है का नहीं, जब x नहीं लगा होता है, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं, अरे सॉरी इंटीग्रेशन कर रहे हैं, जब x नहीं लगा होता है तो कुछ भी हो, साइन हो, कोस हो, या 1 हो या 2 हो, एज इट इज कॉन्स्टेंट बिहेव करता है भाई, वो बिहेव करता है कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पे भी क्या है कॉन्स्टेंट है, तो भाई कॉन्स्टेंट का क्या है, तो cos अल्फा और 1 का इंटीग्रेशन कितना x होता है, तो इनटू में कितना x प्लस c, तो इसको लिख लेते हैं, ये हो जाएगा, ये 2 दोनों में जाएगा ना, अभी ले लेते हैं यहाँ पे देखिए, तो 2, तो ये हो जाएगा 2 साइन x प्लस 2x cos अल्फा प्लस c, यही इसका क्या होता है बच्चा लोग, इसका आंसर, जो कि अच्छा क्वेश्चन था। हम इसको बोलते हैं भाई अच्छा है, थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना यार, नहीं प्रैक्टिस करेगा तो इसको यार अगर आ गया टिपक गया तो एग्जाम में क्या करोगे, ठीक है, फिर तो कुछ नहीं करेंगे भाई, फैन में देखना पड़ेगा सर कहाँ से आ गया ये, नहीं बच्चा लोग अक्सर फैन ही देखता भाई, ऐसी तो नहीं लगा देगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे फिर से हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, उसके बाद आपको देखना है 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14, जो यार 14 भी ना आसान क्वेश्चन है, चलो देख लेते हैं। भाई कह दोगे कि यार नहीं बताया, cos x माइनस कितना है sin x डिवाइड बाय है आपके पास है 1 प्लस साइन का 2x और यहाँ पे dx। हम देखो ना
सबसे बड़ा बात है कि cos x माइनस साइन एक्स को देखते हुए हम इसको इस फॉर्मेट में बनाने के लिए कोशिश करेंगे। लेकिन हम तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकते हैं, लेकिन भाई तुम लोग को लगेगा कि सर डायरेक्ट कहाँ से मिल गया इसको, तो हम लोग देखो भाई लिख लेते हैं। 1 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो भाई इसके जगह पे इसको लिख लिया। अब ये होता है साइन 2x का फॉर्मूला लगा लिए हम लोग। तो साइन 2x का होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, क्योंकि इसका 2 फॉर्मूला आता है tan वाला। तो भाई tan का जरूरत नहीं है अभी मेरे पास। अब बताइए यहाँ पे क्या हो गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस में 2ab के फॉर्मेट में है कि नहीं, देखो यहाँ पे। अब यहाँ पे लिखना है भाई कॉस एक्स प्लस में कितना, साइन का एक्स का होल स्क्वायर। क्या इसके जगह पे मिला, हम डायरेक्ट लिखने वाले थे लेकिन हम आपको बता दिए। एक बड़ा ध्यान में रखिएगा बात, क्योंकि अगर निगेटिव होता है तो कॉस आगे लिखेंगे, साइन नहीं, क्योंकि कॉस साइन से बड़ा होता है, इसलिए आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग यहाँ पे फिट करते हैं। भाई कॉस एक्स है, ये कितना है, साइन एक्स है, तो इसके जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, कॉस एक्स, यहाँ पे लिखेंगे साइन एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ पे लिखेंगे डी एक्स। अब इसको क्या करें, अब देखो कोई रास्ता नहीं है मेरे पास, इसको सब्स्टिट्यूशन पुट करेंगे। इसको नीचे वाला को टी मान लेते हैं, तो लेट टी इक्वस टू हो जाएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। और डी टी इधर से डी टी बाई डी एक्स भी कर सकते हैं, तो कॉस एक्स का क्या होगा, माइनस में साइन एक्स होगा डेरिवेटिव, और साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स डी एक्स। इसको आगे पीछे अरेंज करें और इसको डी टी ले लिए तो हो जाएगा कॉस एक्स माइनस में साइन एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा आपका डी एक्स। देखिए ऊपर का मिल गया पार्टी, जब ऊपर पार्टी मिल गया तो बस इसको इसमें फिट कर लेते हैं। भाई देखिए यहाँ पे हेंस लिखते हैं हम लोग, भाई इसके जगह पे देखिए, इसके जगह पे हम लोग लिखेंगे डी टी, और इसके जगह पे जो होगा ये वाला, सॉरी यहाँ पे तो टी स्क्वायर, तो हो जाएगा आपका 1/t स्क्वायर इंटू डी टी। अब भाई टी स्क्वायर है तो ऊपर जाएगा, तो टी की पावर कितना, -2 डी टी। अब भाई एक्स की पावर इन पता है फॉर्मूला 2 + 1 -2 + 1 प्लस सी, तो ये कितना माइनस में देगा, तो t -1 और ये भी -1 प्लस सी, तो ये माइनस ऊपर जाएगा तो -1/t प्लस सी, और माइनस में t, तो t के जगह पे जो माने हो उसको रख लो भाई। तो t के जगह पे क्या माने है, तो माइनस में 1/ आपका हो जाएगा cos x प्लस साइन एक्स प्लस सी। यही इसका क्या है, आंसर है। तो यार एकदम आसान क्वेश्चन है, इसमें टेंशन वेंशन की बात नहीं है, एकदम आराम से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं।